आखिरकार पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है और आपको बता दें ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया है। अब जानेंगे इसके बाद क्यों कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है पाकिस्तान ने। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अमेरिका भी इस मामले में कूद गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई लोग पाकिस्तान का मजाक बना रहे थे, बेचारे को कह रहे थे अबरा की लुगाई सबकी भौजाई कि कहीं से भी कोई भी एयर स्ट्राइक कर देता है। आखिरकार कब तक सहता पाकिस्तान? उठकर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने इस हमले का बदला लेते हुए ठीक 24 घंटे बाद ईरान को जवाब दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कथित तौर पर ईरानी क्षेत्र के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने पूर्वी ईरान के सरवन शहर में बलूच आतंकी समूह पर एयर स्ट्राइक किया है। हालांकि ईरान या पाकिस्तान की तरफ से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर सवरन शहर में 2 बलूच अलगाववादी समूहों बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चौकियों पर हमला किया है। इससे पहले मंगलवार की रात बलूचिस्तान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइल और ड्रोन से आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए थे। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ईरान के खिलाफ कड़ा विरोध जारी किया था, लेकिन सिर्फ राजदूतों को हटाने तक ही मामला नहीं रहा। वैसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इसके साथ ही ईरान में मौजूद अपने राजदूत को भी बुला लिया। ईरान के शीर्ष राजनयिक हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर कहा कि पाकिस्तान पर नहीं बल्कि ईरानी आतंकवादी समूह पर निशाना बनाया है। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहिन ने कहा कि हमने पाकिस्तान के भीतर आतंकी संगठन पर हमला किया है। उन्होंने मित्रवत और भाईचारे वाले देश पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को ईरानी मिसाइलों या ड्रोनों द्वारा निशाना नहीं बनाया है। हमने तो सिर्फ जैश अल अदल के ठिकानों पर निशाना बनाया है। आपको बता दें, वैसे इस स्ट्राइक पे पाकिस्तान को भले दुलारने पुचकारने का काम कर रहा हो, पर पाकिस्तान की बेइज्जती बहुत सुपर वाली हुई थी। यही वजह है कि पाकिस्तान को आखिरकार हमला करना पड़ा। अब ये जो मामला है, इस मामले में भारत, चीन सहित अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी। भारत ने इस मामले में सधा हुआ बयान जारी देते हुए कहा कि ईरान को आत्मरक्षा में कदम उठाने का अधिकार है। तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हम मानते हैं इस एक्शन का फैसला आत्मरक्षा में लिया गया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। हम आत्मरक्षा में दूसरे देशों की ओर से उठाए जाने वाले ऐसे कदम समझ सकते हैं। वहीं इस मसले पर चीन का भी बयान आया है और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को कहा कि बीजिंग का मानना है कि दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हर देश को दूसरे देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए। प्रवक्ता निंग ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी और इस्लामिक राष्ट्र हैं, इसलिए दोनों को संयम बरतना चाहिए और दोनों देशों से तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई करने से बचना चाहिए। तो वहीं अमेरिका ने क्या किया? ईरान द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की अमेरिका ने निंदा की। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ईरान को अपने 3 पड़ोसियों की संप्रभुता का उल्लंघन करते देखा है। हम कड़ी निंदा करते हैं। खैर, एक बात तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि इस पलटवार में कहीं न कहीं हामी है बड़े आका की, तभी ईरान के ऊपर हमले हुए हैं। और अब समझिए तो अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा। अमेरिका यहाँ पर ईरान के ऊपर एक्शन लेने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करेगा। खैर, पाकिस्तान ने क्या कहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान ने ये कहा है
कि हमने सिर्फ प्रिसाइज होकर हमला किया है और हमारे हमले में कोई भी ईरानी नागरिक नहीं मारा गया है। खैर, मिडिल ईस्ट में अब जो चीज़ हो गई ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। और आपको बता दें, अब यहाँ पर ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर और भी कई हमले बढ़ सकते हैं, ये बात भी मानी जा रही है। वैसे ईरान लाल सी के मामले को लेकर फंसा हुआ है पहले से ही, और ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं एक हमला करने का बहाना ढूंढ रही है वेस्टर्न दुनिया। और कहीं ऐसा न हो अब इसने ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। और आपको बता दें, पाक सेना ने 50 किलोमीटर अंदर जाकर बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले कर दिए। और कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमानों ने कम से कम 7 ठिकानों पर हमला किया है। इस घटनाक्रम से वहां इलाके में तनाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये खुश करने वाला समय है। पाकिस्तान की ईरान के अंदर आतंकी गुटों के खिलाफ इस सैन्य कार्यवाही पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका और शेष पश्चिमी देशों को ईरान के अंदर उसकी जमीन पर हमला करने का रास्ता दिखा दिया है। इससे ईरान को दुश्मन मानने वाले अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को लगेगा कि पाकिस्तान की तरह वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे संभव है कि अब वो ईरान के साथ टकराव से कतराना बंद कर दे। अमेरिका, इजराइल और उसके दूसरे सहयोगी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान कई आतंकी गुटों को पाल रहा है। अमेरिका का कहना है गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूतियों को संरक्षण दे रहा है ईरान। ये तीनों ही गुट अमेरिका के लिए लगातार मुसीबत बने हुए हैं। खास तौर पर गाजा युद्ध के बाद इन गुटों ने लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चे खोले हैं। इन गुटों के ठिकानों पर अमेरिका और सहयोगियों ने हमले भी किए हैं, लेकिन ईरान के साथ ही ये सीधे टकराव से बचते हैं। अब जबकि ईरान में पाकिस्तान ने हमला किया है, तो अमेरिका को भी ऐसा करने का हौसला मिल सकता है। अमेरिका का भी ईरान में कई आतंकी गुटों के बेस होने का दावा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन इस बात से खुश होंगे कि ईरान एक और मोर्चे पर उलझ गया है। ईरान की पाकिस्तान से तनातनी रहेगी तो वह यमन और दूसरे जगहों पर अमेरिका से लड़ रही मिलिशिया को कम मदद पहुंचा पाएगा। खैर, बड़ी ही जल्दी से और तेजी से जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, इस जियोपॉलिटिक्स के बदलने का एक बहुत ही बड़ा असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।